भैया राम राम धारो भाई भगत पालाराम बंजारा पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों ये बड़ा बिल्कुल आपके सामने जो बोर्ड लग रहा है ये पहले लाइव में दिखा देता हूँ। यानी कि भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट ओडा की सिरसा द्वारा आयोजित आज यानी कि भाई बहुत यानी कि डवाड़ी के अंदर इतना एक जबरदस्त प्रोग्राम कराया है, जो कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पीवेगा उतना दौड़ेगा मेरे साथियों। और जो भाई बच्चा शिक्षा में आगे बढ़ेगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। तो तमाम हमारे साथ में यानी कि पूरे प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के साथ में बैठे साथी इन तभी बात करेंगे। बाकी इन पहले हमारे साथ में मान्यता नहीं हस्ती सिरसा की ललित जैन यानी कि ललित मोहन जैन जी है, जो अनाज मंडी के बिल्कुल यानी कि एक मुख्य बंदा है, इन तभी बात करेंगे। और जानी मानी हस्ती सिरसा की रमेश सौवाड़ा जी, इन तभी खूब बात करेंगे, यानी कि सबसे पुराने एडवोकेट भी है मेरे साथियों। पर पहले नंबर 1 लगा देते हैं इधर से और थोड़ी बात सब तक रहे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं ललित मोहन जैन प्रधान जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट बहन दर्शना शर्मा जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया। और जो बच्चों ने जिन्होंने 80% से ऊपर नंबर लिए उन सब बच्चों का एक यहाँ पे बुलाकर सबको एक स्टेज दिया और एक प्रोग्राम करके बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और मैं शहरवासियों को और देशवासियों को 134वें जन्मदिन पर बाबा अम्बेडकर के जिन्होंने अपने को संविधान बनाकर दिया उनको जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिन्होंने जातिवाद को दूर किया और जो ज्योतिबा बाबा जी हैं फुले ज्योतिबा फुले जी, इन्होंने जो है जो ये बहन दर्शना बहन जी हमारे साथ बैठी है, इन्होंने जो लेडीज को जो है उत्थान के लिए सबसे आगे ले आए। सबसे पहले जो कॉलेज या स्कूल खोला सब बच्चों जो सब लेडीज को या जो लेडीज स्टूडेंट को जो इकट्ठा किया वो ज्योतिबा फुले जी ने किया। सबसे पहला उनका मतलब उत्थान में लेडीज को उत्थान में करने के लिए उनका बहुत सहयोग है शहर के अंदर देश के अंदर। और मैं आज हमारे जो है ना क्या नाम हनुमान बाबा जी की भी जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। और हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी जी की भी आज जन्म तिथि है। तो इन सब के ऊपर मैं सबको पहले तो बधाई देता हूं। और मैं सबसे बड़ी बधाई बहन जी दर्शना बहन जी को देता हूं जो इन्होंने डवाली के अंदर ये प्रोग्राम कर हमें बुलाकर मान सम्मान दिया। ललित जी, सबसे बड़ी बात आती है बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने मान लो शिक्षा को जन्म दिया। हम तो जन्म ही कह सकते हैं क्योंकि शिक्षा को जन्म देने वाले वही है। देखो शिक्षा का जन्म दिया ये ठीक है क्योंकि उनको पता था शिक्षा का महत्व क्या है। इन्होंने वहां पे जब उस टाइम में जब पढ़ाई की है, जब जातिवाद इतना फैला हुआ था, ये कमरे के बाहर बैठकर मतलब जो बाकी समाज अंदर बैठ के पढ़ते थे इन्होंने बाहर बैठ के अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और बाहर लाइटों में बैठ के इन्होंने पढ़ाई की। इनको पता है पढ़ाई का क्या महत्व है और इन्होंने इतनी पढ़ाई करके अपने को पूरा संविधान बनाकर दिया भाई इतना जो है। और उस टाइम के अंदर पुराने टाइम के अंदर जो पहले क्या था कि जो विधवा हो जाती थी तो उसके सारे बाल काट दिए जाते थे। तो मेरे ध्यान है मैं उनकी कथा देख रहा था तो पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था तो उन्होंने मतलब बाल कटवाने के लिए लेडीज ने मना कर दिया। उसके बच्चे की मतलब जो उसके पति की डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद वो बच्ची सिर्फ 20 साल की थी। तो उसको जब बाल उड़ाने लगे तो उन्होंने बाल उड़ाए नहीं तो उन्होंने केस कर दिया भी हमारे प्रथा है और इसके सारे बाल काटने चाहिए। हम धर्म नहीं मानते। हाँ तो लेकिन लड़की अड़ी रही, मैंने बाल नहीं कटाने। बाकी क्योंकि बाकी समाज उसका बाल कटाने के लिए चले गए, कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट के अंदर उन्होंने वकील अपना किया अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी ने वहां पे जज साहब के सामने यही बात रखी कि अगर ये बाल काटना चाहते हैं, इनकी प्रथा है, ये 18-19 साल तो रही है अपने घर में, 1 साल इनके घर में रही है, 1 साल में जितने बाल बड़े हो इतने काट लो, बाकी तो इसका हक है। तो ये बात कह के मेरा कहने का मतलब इन्होंने मतलब बड़े अच्छे ढंग से तर्क देने, अच्छे ढंग से बहस करना, ये इनकी एक खूबियत रही है। और जो अपने देश को इतना बड़ा संविधान बना के दिया है तो इसको तो खैर भूल ही नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी ललित जी आपका। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात बताई है कि यानी कि
अपने भारत देश अपने को यानी कि एक संविधान बना के देने वाले ये बिल्कुल मानी तानी हस्ती आपके सामने बैठी है और उनके जो संचालक है और यहाँ के जो आज ललित मोहन जी जो मुख्य अतिथि थे, इन्होंने ऐसी बात कह डाली जो कि पूरे सिन्हा को छोड़ने वाले हैं मेरे साथियों। बाकी हमारे साथ में शीर्षक के पुराने एडवोकेट रमेश सोवाड़ा जी, इनसे भी थोड़ी बात करेंगे। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। तो आज बहुत ही बढ़िया यानी कि प्रोग्राम है, ऐसा धार्मिक प्रोग्राम और बच्चों को यानी कि जागरूक किया है आपने, तो तमाम साथी देख रहे हैं इनको। ये तो हमारी बहन जी की मेहरबानी है जी। इन्होंने एक ऐसी योजना चालू करी छात्रवृत्ति और सम्मान समारोह, तो इससे हमारी बेटियां जो +2 पास करके आई है, +1 पास करके आई है, उनके 80% नंबर से ज़्यादा वालों को 80% नंबर आना कोई आसान काम नहीं है। खूब मेहनत करते हैं बच्चे, तो उन्हीं बच्चों के आ पाते हैं। इतने तो कितने लाखों बच्चे भाग लेते हैं, 80% हजारों में आते हैं। तो जो डबवाली एरिया के अंदर जिन बच्चों का आए हैं उनको सम्मानित किया बहन जी ने। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें और आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी और अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो प्रेरित होंगे कि हम और अच्छी पढ़ाई करें तो आगे समाज हमें सम्मानित करेगा। मैं इसके लिए तो बहन जी को बधाई देता हूँ। इस तरह की योजना वो चालू रखें। और जहाँ तक बाबा साहब की बात है, वो एक महान हस्ती थी, हिंदुस्तान की नहीं पूरे संसार की महान हस्ती थी। आज भी किसी को कह दें हम MA पास BA पास हो, जिसे विधान की 4 लाइनें पढ़ते हैं तो उसको नहीं आती होगी जितना उन्होंने लिख दिया। मतलब मैं तो कई दफा इस बात को अमेजिंग करता हूँ कि उस समय 1950 और आज का युग, हाँ भला टाइम था वो। हाँ, और कहाँ उन्होंने पढ़ाई करके और इतना बड़ा संविधान लिख दिया। उनको नमन है, धन्य करता हूँ। अपने आप को भी मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम उस देश की धरती में पैदा हुए हैं, हाँ, जहाँ जो है बाबा साहब जैसे महान हस्तियों ने जन्म लिया है। और इन बहन जी को तो मैं प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। हमारा जहाँ भी ये सहयोग करेंगे हम तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो भाई बात करा नारी शक्ति ने, जो ये संचालक यानी यहाँ के जो कोनू के अगर का गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, तो इस ट्रस्ट के जो मेन ड्राइवर है वो नारी शक्ति हमारे साथ में बिल्कुल आराम से बैठे हैं। इनसे भी थोड़ी बात करांगे कि आखिरकार आज का जो प्रोग्राम और आज जो बच्चों का जो यानी कि इतना उजागर किया बच्चों को, आगे शिक्षा सत्र की बात करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे बहन जी? नमस्कार बहन जी। नमस्कार भाई आज का आपका प्रोग्राम देख के हम भी बड़े हैरान हैं। तो तमाम जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो काफी वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और आज की क्या पूरी राय है? सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डबवाली आने पे। और उसके बाद मैं मेरे अपने भाई जैन साहब, सौवाला जी, राकेश शर्मा जी और मेरे सारे भाई जितने आए यहाँ पहुँचे, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और बाकी बात है भाई साहब बच्चों के पढ़ने के बारे में, हमने ये प्रोग्राम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पे रखा। इससे हमने सोचा कि बच्चों में जो पढ़ाई के प्रति एक्साइटमेंट है, एक तो वो बढ़ेगी, 80% से ऊपर मार्क्स लेंगे तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो बाबा साहब की देन के बारे में मैं व्याख्यान नहीं कर सकती। जैसे कि पहले भाई साहब ने भी बताया कि कोई महिला विधवा हो जाती या महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था। आज अगर मैं स्टेज पे बैठी हूँ, जब बोल रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, तो ये बाबा साहब की ही देन है। इन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है जो आज मैं आपके सामने बैठी और अपना स्टेज पे बोल सकती हूँ, अधिकार है मेरा। तो सब महिलाओं को भी मैं यही आग्रह करूंगी, बच्चों को भी आग्रह करूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जो भावना है बच्चों में, उनको आगे लाएं और मेरे साथ मेरे ट्रस्ट में आके बहुत सारा सहयोग करें। महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो समाज की दिशा बदलती है। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बच्चों को और सभी को यही योगदान रहेगा कि मेरी संस्था में मैं अपने अनाथ जहाँ जो बेसहारा बच्चे हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई काम करना चाहती हूँ अपने ट्रस्ट के माध्यम से। और बाबा साहब के चरणों में देख रेख में अपने ट्रस्ट में वो बच्चे आए, अपने ज्ञान का दीपक जो पढ़ाई का पैसे की वजह से रह जाता है, पढ़ना चाहते हैं लेकिन कोचिंग के लिए फीस नहीं होती, तो हम सब मिलकर एक ऐसा दिया जलाएं जिसका के रोशनी पूरे प्रदेश में, देश में और पूरे भारत में बच्चे विकसित हों।
आपने तो जी दिया तला रखा है, ये तो हमने तो सुबह के देख रहे हैं, आपने तो दिया यानी कि आपने तो नू कह कर देसी भाषा में का अलग जगह दी। शिक्षा की अलग जगाना आम आदमी का बस का रोग नहीं है। शिक्षा यानी कि और नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाले बाबा साहब आपके सामने बैठे हैं। मैं इनका बहुत इनको चरणों में बड़ा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो कि नारी शक्ति का इन्होंने सबसे आगा बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका हो जो छोटे छोटे बच्चों को एक ये सबसे बड़ी बात हो सोच रखी है कि गरीब का अनाथ बच्चा है वो पढ़ नहीं पाता है, तो आपकी जो सोच है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर नशा मुक्ति वाला जो अगर काम करना चाहो आप तो, क्योंकि वो भी बिल्कुल आपका स्टैंड रहेगा। तो ये जो काफी है यानी कि जो नशा करते हैं आजकल के उन बच्चों को क्या संदेश रहेगा? भाई साहब, नशा मुक्ति के लिए हमारे ट्रस्ट की ओर से अगर मेरे सहयोग की कहीं भी जरूरत पड़ती है तो मैं नशा मुक्ति के लिए कैंप लगाने को, फ्री कैंप देने को हर समय तैयार रहूंगी। और बच्चे जो नशा करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं तो उनको समझाने के लिए, नशे के प्रति जो जागरूकता है, मैं कैंप लगाने को हमेशा अपने ट्रस्ट को। और पिछली बार मैंने 1 साल पहले ब्लड नेट का कैंप लगाया था। नशे पे भी हम एक कैंप लगा चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही काम को लेके चलें। समाज को सुधारने में जहाँ भी हमारे योगदान की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ हमेशा तैयार रहूंगी। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हमारे साथ में भी यानी कि प्रदेशाध्यक्ष पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जी बैठे हैं, इन तक भी थोड़ी बात करांगे कि आज के जो यहाँ ये प्रोग्राम और यहाँ मुख्य अतिथि तो आमजन को क्या संदेश रहेगा? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका वैसे नाम बताने की तो मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश के वैसे ही आपको जानते हैं, ब्राह्मण समाज वाले तो सबसे ज्यादा जानते हैं। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਕੀ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਪਹਿਚਾਨਦੀ। ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਭੈਣ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ MC ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ MC ਦੀ ਪੇ ਆਈ, ਭੈਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭੈਣ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਭੈਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, पर अज तो निहाल ही करता भैन ने। और सच दसा मेरी रूह गदगद हो गई कि जो बच्चों को अज इन्हें संदेश दिता, संदेश के बच्चे जे पढ़ने वाले जो 80% तो वध नंबर लैन वाले बच्चों जो सन्मानित किया, मैनूं लगता घट तो घट 300-350 बच्चा लगभग सी जिन्होंने सन्मानित किया गया। ये कोई छोटी गल नहीं है, बहुत वड्डी गल है। सब के संयोग के नाल भैन नाल पहलां भी असीं तन नाल भी सी, मन नाल भी सी, धन नाल भी सी, अगे भी भैन दे नाल तन ते मन ते धन दे नाल खड़े हैं। पर असीं दो ही चीज़ों पहल दिंदे हां जो साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, इंसानियत जिंदाबाद और देश का विकास जिंदाबाद। अज वो बड़ी वड्डी सौगात हिसार दे विच हवाई अड्डा देने वास्ते आए सी। इसी कारण भैन ने पहला मेरे तो टाइम लै चुके सीगे। जेकर मैं उत्थे जांदा, अज जिहड़े बच्चे ने सी वो किसी गल तो निराश होंदे, जे मुख्य अतिथि नहीं पहुँचता तो बड़ी निराशता होंदी। मैं उधरली मेरी गैर हाजिरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पर भैन का हौसला वधाउणा मेरे लिए सब तो और बच्चों का हौसला वधाउणा सब तो वड्डी गल है। ये जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है, जे इन्हां नूं अच्छा संदेश जाएगा, इन्हां अगे फिर ही वधना हैगा। इन्हां दी जिहड़ी शुरुआत है हुण इन्हां दा मुੱਢ ਵੱਜਣਾ हैगा। इन्हां बहुत वड्डियां वड्डियां पोस्टां ते जाना है। जो अज नौजवान पीढ़ी नशियां दे विच जा रही है, मैं उन्हां नूं एक निम्र बेनती करदा हाँ कि नशियां वाले पासों हट के एक नशा होर भी है, वो है इस कालपुरख वाहिगुरू परमात्मा का, जिन्होंने गुरु नानक साहब ने बड़े सुंदर शब्दों च आख्या है, नाम खमारी नानका तो चढ़ी रहे दिन रात। तो बाबूजी वो तो नशा किसको चढ़ गया तो वो तो कभी उतरता ही नहीं जिंदगी में, वो नशा कैसे ले लेंगे? उतरने वाला भी तो चाहिए इन लोगों को। कहने का मतलब है ये बहुत मोटा नशा है जो आप बता रहे हो। ये नशा वेखो जी, संगत जिहड़ी जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। साडे निरंकारी मिशन ते प्रमुख जी बैठे आ यादव साहब, ये साडियां होईयां बुझियां होईयां बैटरियां नूं आण के चार्ज करदे जदों इस निरंकार नाल तार जोड़दे आ। साडे रिटायर्ड लैक्चरर दया किशन जी, ये इन्ने मतलब कि
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਇਸ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है जी, जो आपने इतनी बड़ी बात कही है। हाँ जी, आप भी अपना 2 विचार रखोगे कोई? आ जाओ। परिवार मंच बंसीलाल गोदारा, परिवार मंच वेलफेयर ट्रस्ट सिरसा से। और जो आज हमने ये प्रोग्राम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर किया है बच्चों के लिए, उसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे भी जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जिनका उनका मान सम्मान जरूरी चाहिए, तो ये हमने छोटा सा प्रयास किया है और ये प्रयास आगे भी हमारा जारी रहेगा। ये आज ओडा ब्लॉक था, उसके आगे हमें डवाली ब्लॉक था, आगे हम ओडा बड़ागुड़ा ब्लॉक, जिस तरह भी हमारे पास संसाधन मिलेंगे हम करेंगे। इसके साथ में हमारा एक परिवार मंच वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसके अंदर हम परिवार के आपसी विवाद जो होते हैं उनका समाधान करते हैं। तो आमजन से मैं ये अपील करूंगा कि जो भी इस तरह के विवाद होते हैं जो परिवार के रिलेटेड है, जिसमें पति पत्नी का विवाद है, तो उसके लिए आप कोर्ट कचहरी या थानों में न जाकर परिवार में बैठकर ही अपना उसका समाधान करें, ताकि अपने जो बच्चे हैं, क्योंकि जो परिवार का विवाद है उसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो हमारी युवा पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। उसको बचाना है हमने। जीवन एक बार मिलता है इंसान को, और इस जीवन के लिए हमें अपने निजी स्वार्थ छोड़ के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया संदेश दिया है। और मैं तो दर्शना बहन का भाई देखो दोबारा से फिर धन्यवाद करता हूँ, जो कि प्रधान जी ने भी अभी बात बताई थी कि हम तो जब से देखने लगे हैं दर्शना बहन ने ये दीवा, यानी कि ये शिक्षा की अलग है, सामाजिक कार्यों की अलग है, हमेशा इन्होंने जगाती रही है। तो मैं दर्शना बहन का फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि आप ये दीपक है जो जला के रखना बहन जी, और आपकी उम्र है वो भी बहुत लंबी परमात्मा करे। जो कि शिक्षा की जोत है वो एक बहुत बड़ी जोत, हम तो इसको शिक्षा की जो ज्योति है ना जी, वो प्रधान जी बहुत बड़ी है। इससे बड़ा कुछ नहीं। अपने बच्चे कुछ शिक्षित होंगे तो अपनी कोई तरक्की होगी, नहीं तो अपना कुछ नहीं बनना। बच्चों पे ही अपना भविष्य है जी। तो मैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी साथी वीडियो देखा है वो वीडियो को लगातार शेयर कर दिया करो। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।